अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हैं। आज हम MD-CAT 2025 का यूनिट नंबर 1 का फ़र्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। बच्चों, फ़र्स्ट लेक्चर जो है उसमें हमारी जो डिस्कशन होगी वो होगी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे और देन वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, उसके रिलेटेड जितने भी MCQs जो बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपके पास आंसर जो है कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाए, आउटपुट आपके पास क्या आ जाए, कोई स्केलर क्वांटिटी, तो उस प्रोडक्ट को आप कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसका एक और नाम भी है, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला क्या है, A डॉट B, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट दिया जाए, A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा। बच्चों, ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल है बिटवीन वेक्टर A एंड B। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एंगल। इसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल एंगल, जो बेसिकली दोनों वेक्टर्स की टेल और दोनों वेक्टर्स की टेल के बिटवीन बनता है। मैं अगर यहाँ पे एक ड्रा करना चाहूँ, लेट कर लेते हैं हमारे पास A वेक्टर ये है और B वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में। अब A और B वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ये है, एंगल थीटा। अच्छा, अगर आप नोट करें तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो बेसिकली तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, और सबसे इम्पॉर्टेंट है एंगल थीटा। अगर हम इसकी एग्जांपल लिखें कि डॉट प्रोडक्ट की कौन कौन सी एग्जांपल हैं जो आप फिजिक्स में, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप पढ़ते हैं वो वर्क की पढ़ते हैं। अब वर्क क्या है, वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लिखते हैं FD cos थीटा। इसी तरह आप पावर की पढ़ते हैं। पावर क्या है सर, पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी, FV cos थीटा। नेक्स्ट जो हम चीज़ पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का को फाई E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है E डॉट A। ये भी डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, EA cos थीटा। देन बच्चों जो है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई B, तो ये है B डॉट A, BA cos थीटा। ये कुछ एग्जांपल थी आपके पास डॉट प्रोडक्ट की। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल MCQs आ जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कब ज़ीरो हो सकता है, तो बच्चों तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो वेक्टर A ज़ीरो होगा जिसको हम कहते हैं नल वेक्टर, या वेक्टर B ज़ीरो होगा, यानी B भी नल वेक्टर हो सकता है, या ये हो सकता है कि एंगल जो है
ए वेक्टर और बी वेक्टर में परपेंडिकुलर हो, तो इन तीनों पॉसिबिलिटी में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर वो मेंशन कर दे इफ़ ए वेक्टर इज़ नॉन ज़ीरो, बी वेक्टर इज़ नॉन ज़ीरो, यानी ए और बी जो है ये नल वेक्टर नहीं है बल्कि ये नॉन ज़ीरो वेक्टर है, तो पीछे कौन सी पॉसिबिलिटी बचती है? ए की पॉसिबिलिटी बचती है कि थीटा 90 डिग्री होगा। इसके लिए वर्ड परपेंडिकुलर भी आ सकता है, इसके लिए वर्ड ऑर्थोगोनल भी बच्चों यूज़ होता है, ऑर्थोगोनल, ठीक है। अक्सर लिखा होता है वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। डॉट प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव एक्सियम या कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए बी कास थीटा और बी ए कास थीटा दोनों इक्वल हैं। उसकी वजह ये है कि बी ए बेसिकली मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 3 6 या 3 इंटू 2 6। अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लें एमसीक्यूज़ के लिए, ये कम्यूटेटिव के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट विल बी ओबे। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हो सकती हैं, कम्यूटेटिव भी, एसोसिएटिव भी और डिस्ट्रीब्यूटिव भी। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है वो बेसिकली है जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। जब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे बिहेव करेगा। अच्छा, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है और ये बच्चों आपके पास एक बी वेक्टर है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर के लिए एक और वर्ड क्या यूज़ किया जाता है? सर राइट एंगल भी यूज़ करते हैं, ऑर्थोगोनल भी यूज़ करते हैं, तो थीटा 90 डिग्री होगा। तो डॉट प्रोडक्ट में काज आता है, काज 90 पे क्या होगा? ज़ीरो। काज 90 पे ज़ीरो होगा तो डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो दो वेक्टर्स का तब जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब क्या? ज़ीरो भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपसे इस पे एमसीक्यूज़ कैसे बन सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने एक वेक्टर लिखा हो, जैसे मैं यहाँ वेक्टर लिख देता हूँ 3i + 4j। अब मैं ये कहता हूँ कि इसका परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा हो सकता है, तो बच्चों इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकता है वो हो सकता है फॉर एग्जांपल
4i माइनस 3j। अब ये इसका परपेंडिकुलर वेक्टर है। ऑप्शन में आपके पास इस तरह ऑप्शन आ सकते हैं। अब आप कहेंगे सर पता कैसे चला कि यही इसका परपेंडिकुलर होगा? आपने क्या करना है, जो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ना, उनके साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले लें। डॉट प्रोडक्ट इजी होता है कि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें और जे को जे के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका आई क्या है 3, इसका आई क्या है 4, तो 4 3 ज़र क्या होगा 12, आई डॉट आई 1 होता है। इसका जे +4, इसका जे -3, तो -12। तो इन दोनों का वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ से पता चल गया कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? परपेंडिकुलर। आप किसी वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 वेक्टर्स गिवन हो, अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि इफ़ मैं 2 वेक्टर्स लिख देता हूँ। ए वेक्टर जो है वो 3i + 4j है और बी वेक्टर जो है वो है 2i + αj। मैं कहूँ आप अल्फ़ा फाइंड करें। कब फाइंड करें? कंडीशन ये है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अब मसला ही हल हो गया। ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? सर 0 होगा। ये पक्की बात है, छोटी है, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर रख लिया। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़र 6, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करें 4 अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा 0। 6 उधर चला जाएगा, 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो अल्फ़ा आ जाएगा -6/4, जो कि -3/2 विच इज़ -1.5। ठीक हो गया बच्चों? तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए तो आपने उस मेन पॉइंट को पिक करना है। जैसे यहाँ पे वो कहता है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह ये तो परपेंडिकुलर वेक्टर की हम बात कर रहे थे। अगर बच्चों परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की बात हम करें, अब आपको पता है यूनिट वेक्टर 3 होते हैं। एक आई होता है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस होता है, ठीक हो गया। एक जे होता है जो अलोंग वाई एक्सिस होता है और के होता है अलोंग जेड एक्सिस। अब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी तीनों का एंगल आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि ये आपस में बाय नेचर ही परपेंडिकुलर हैं, तो इन सारों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा आपस में, जैसे आई का जे के साथ, जे का के के साथ, आई का के के साथ, इन सारों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि सर ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और डॉट प्रोडक्ट में काज आता है और काज 90 पे 0 होता है। ठीक हो गया? तो मैं बच्चों को कहता हूँ आप इस तरह याद रखें, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अच्छा, नेक्स्ट है अगर वेक्टर्स पैरेलल हो तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ये आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। अब पैरेलल वेक्टर में क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे 2 वेक्टर्स बना लेता हूँ। ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है। थीटा आपके पास 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर में एंगल 0 डिग्री आएगा। काज 0 डिग्री क्या होता है बच्चों? काज 0 डिग्री 1 होता है, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है?
तो इसका मतलब है कि ए डॉट बी जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनकी जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और वो क्या होगी, ए बी, cos 1 हो गया ना, ए बी मैक्सिमम वैल्यू, इसको आप पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू कह दें, ठीक है, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, पैरेलल वेक्टर में ये हमें बात समझ आई। अच्छा, अगर पैरेलल यूनिट वेक्टर की हम बात करें, ठीक है, पैरेलल यूनिट वेक्टर की, जैसे अब जब पैरेलल यूनिट वेक्टर हम लेंगे तो दोनों सेम लेंगे, आई यूनिट वेक्टर और दूसरा भी सेम आई यूनिट वेक्टर। सर हम जे नहीं ले सकते बच्चों, जे इसलिए नहीं ले सकते, जे अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है, आई अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है। आप वाई को उठा के एक्स एक्सिस की तरफ तो नहीं लेके आ सकते ना, वो तो बाय नेचर जो है ना वो उस एक्सिस पे पड़ा हुआ है। जी सर ये बात तो है, ठीक है। तो पैरेलल जब आप चूज़ करेंगे तो दोनों आपने सेम चूज़ करना, थीटा 0 डिग्री बनेगा, का 0 डिग्री। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, आई डॉट आई सेम कर लेना है, और जे डॉट जे और के डॉट के वो बेसिकली 1 के इक्वल होगा। अच्छा, 1 के लिए वो अक्सर वर्ड यूनिटी यूज़ करता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यूनिटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 के इक्वल। तो बच्चों को मैं कहता हूँ कि आप इस तरह याद रखें कि सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, डिफरेंट का 0, अपने आप के साथ 1 डॉट प्रोडक्ट, किसी दूसरे के साथ 0, ठीक है। ये पॉइंट आपने भूलना नहीं। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हम कहते हैं कि वेक्टर का अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी आपने एक वेक्टर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चूज़ कर लेता हूँ ये ए वेक्टर है, मैं इसी जैसा एक और वेक्टर ए ले लेता हूँ, दोनों क्योंकि पैरेलल हैं, सेम लिया है, तो 0 डिग्री का 0 डिग्री क्या होगा 1, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ए डॉट ए, तो ये आ जाएगा ए काज ऑफ थीटा। थीटा क्या है 0 डिग्री, का 0 डिग्री 1, तो ए स्क्वायर। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। किसके इक्वल? स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक हो गया बच्चों, ये पॉइंट समझ आ गया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की कोई एग्जांपल ऐसी है जो हम कोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो क्या? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? हाफ mv स्क्वायर। सर ये कैसे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट? अच्छा, v स्क्वायर है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं v डॉट v। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है वेलोसिटी का, यानी वेलोसिटी का जो स्क्वायर है उसको आप v डॉट v लिख सकते हैं, वो बेसिकली सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। ठीक होगा बच्चों। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी है या फिफ्थ प्रॉपर्टी कि आप एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने एंगल फाइंड करना हो दो वेक्टर्स के दरमियान, बच्चों जब भी दो वेक्टर्स गिवन होंगे ना, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना, आप कैसे एंगल फाइंड करेंगे? ए डॉट बी। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। अब आपने थीटा फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है। तो थीटा फाइंड करना है, काज इधर आ जाएगा, काज उधर चला जाएगा, तो थीटा आपके पास आ जाएगा काज इनवर्स ए डॉट बी, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा और नीचे अलग अलग उनका मैग्नीट्यूड। तो ये बच्चों आपने फार्मूला नहीं भूलना जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना।
ये दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना। सिंगल वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना हो ना, तो फिर तो अगर एक ही वेक्टर आपको गिवन हो, फिर हम बच्चों ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स उस वेक्टर का y कंपोनेंट, उसके वेक्टर का x कंपोनेंट। ये सिंगल वेक्टर के लिए अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अगर सिंगल वेक्टर्स का एंगल फाइंड करना हो, ये जब दो वेक्टर्स गिवन होंगे, ठीक है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि एक और प्रॉपर्टी है, वो डिस्कस करने के बाद उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। एक प्रॉपर्टी है एंटी पैरेलल अगर वेक्टर्स हों, कि अगर वेक्टर्स जो हैं एंटी पैरेलल हों। अब एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? जब वेक्टर्स अपोजिट हो, सेम डायरेक्शन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये एक वेक्टर है ए और इसके अपोजिट ये आपके पास एक बी वेक्टर है। अब ये एक दूसरे के क्या हैं सर? ये एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में एंगल क्या बनेगा? 180 डिग्री। काज 180 डिग्री क्या होता है बच्चों? काज 180 डिग्री होता है -1। इसका मतलब है इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा ए डॉट बी वो इक्वल होगा -AB। तो इसको ए बी मैक्सिमम वैल्यू है, ऊपर मैंने बताया ना, उसके साथ नेगेटिव आ गया है, तो इसको पढ़ेंगे नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। इसको पढ़ेंगे नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। किसकी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू? ए डॉट बी की। अच्छा, अब आते हैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जो अभी मैं बता रहा था कि हम डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फार्मूला लिखता हूँ कि ए डॉट बी क्या है। आप कहेंगे सर ए डॉट बी होता है ए बी कास थीटा। अब ए डॉट बी जो है वो एंगल के चेंज होने से ए डॉट बी चेंज होगा। ए बी मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पिक करता हूँ थीटा 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री पिक करूँगा तो ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा? सर ए डॉट बी का 0 डिग्री 1 हो जाएगा और ए बी के इक्वल है। इसका मतलब है 100% मैक्सिमम वैल्यू आएगी, बिल्कुल मैक्सिमम। इसको कहेंगे, मैं कहूँगा 100%। तो इस पे MCQs आ सकता है, एट व्हाट एंगल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये 100% ऑफ 100%। अच्छा, जब हम एंगल लेंगे 30 डिग्री, फिर हमें आउटपुट क्या मिलेगी? तो ए डॉट बी कास 30 क्या होता है बच्चों? कास 30 होता है √3/2। ये वैल्यू साथ साथ याद भी करते जाएं। अब √3/2 को अगर मैं पॉइंट्स में लिखूं तो 0.86 बनता है, और अगर परसेंटेज में लिखूं तो ये 86% बनता है। यानी ये 30 डिग्री वो एंगल है जिस पे डॉट प्रोडक्ट जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए बी, उसका 86% होता है। अच्छा, इसी तरह अगर हम एंगल जो है वो 45 डिग्री यूज़ करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए डॉट बी, ये आपके पास आ जाए कास 45 डिग्री होती है 1/√2। ये बच्चों MCQs पूछे गए हैं, ठीक है। 1/√2 जो होता है 0.70 होता है ए बी मैक्सिमम वैल्यू है, तो यहाँ 70%, ठीक है। कभी कभी ये होगा कि आपको एक और चीज़ आपको बता दूं बच्चों, कभी कभी ये होगा आपको ये फॉर्म गिवन होगी और आपसे कहेगा एंगल फाइंड करें। जैसे अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप विद इन 1 सेकेंड आप बता देंगे। 1/√2 को देखेंगे, आप कहेंगे कि इधर काज आता है, तो काज नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू मेंशन है, तो ये 1/√2 तो 45 डिग्री। या आप सॉल्व कर सकते हैं, ए डॉट बी ए बी कास थीटा लिखें, ठीक है, और इधर 1/√2 इंटू ए बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो काज इधर आ जाए काज इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो आपने सारी डायमेंशंस को देखना, डिग्री को देखना है। आप ये पॉइंट सीखना बच्चों, आपने मेरे लेक्चर में ये पॉइंट सीखना है कि MCQs बनते कैसे हैं। आपने उस स्टेज पे जाना है कि बनाया कैसे जाता है MCQs।
जब आप उस स्टेज पे जाएंगे ना, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि एमसीक्यूज़ बनाया कैसे जाता है, किस तरह ट्विस्ट आता है एमसीक्यूज़ में, घुमाया कैसे जाता है। तो अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप खुद घुमाएंगे ना जब बार बार, तो आपका दिमाग तेज़ चलेगा। जब आपका दिमाग तेज़ चलेगा तो आप जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप एमडी कैट क्रैक करेंगे और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होगा इंशाल्लाह। थीटा अगर हम एंगल लेते हैं 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है सर? हाफ होता है। हाफ 0.5, जी बिल्कुल। 1/2 ए बी मैक्सिमम वैल्यू, मैं बार बार साथ बोल रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। 0.50 AB, इसको हम सर 50%, ठीक है। एट व्हाट एंगल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 50% या हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो AB है। अच्छा, इसी तरह अगर हम एंगल जो है 90 डिग्री चूज़ करते हैं, अब cos 90 डिग्री क्या होता है? cos 90 पे 0 हो जाता है, A डॉट B 0 आ जाएगा, इसका मतलब है 0%, बिल्कुल 0%, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा जब वो 90 पे होगा। इसी तरह हम एंगल चूज़ करते हैं 120 डिग्री, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री, अब cos 120 डिग्री होता है नेगेटिव हाफ, माइनस हाफ, इसको कहेंगे नेगेटिव हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी 50% है लेकिन नेगेटिव हाफ है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ कब मिल रहा है? 60 पे, ठीक हो गया बच्चों, और नेगेटिव हाफ 120 पे, नेगेटिव में आपके पास 50%, ठीक है। और अगर एंगल हम चूज़ करते हैं लास्ट जो है वो थीटा 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री क्या होता है सर? नेगेटिव, -1 होता है तो -AB, -1 यानी 100% होगा लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम होगी, ठीक हो गया बच्चों। तो ये डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे वो ये पूछे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आप यूँ लिख लें, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ A एंड B, यानी इनका जो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो ऑप्शन में लिख देता हूँ, अल्फ़ा जो है 1, बीटा जो है वो मैं 0, चार्ली जो है वो मैं cos थीटा, और डेल्टा जो है वो मैं नन ऑफ दीज लिख देता हूँ, NOT, नन ऑफ दीज। अच्छा, अब स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यूनिट वेक्टर इनका पूछ रहा है, ए और बी का, वो यूनिट वेक्टर IJ की बात नहीं कर रहा। IJ की बात करता तो डॉट प्रोडक्ट अगर वो पैरेलल होते वो फिर प्रॉपर और मेंशन करता, वो 1-0 में भी हो सकता था, अगर वो पैरेलल हैं तो 1 और परपेंडिकुलर हैं तो 0। यहाँ वो कह रहा है इनका यूनिट वेक्टर, तो आप इसको कुछ यूँ लिख लें, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये है, डॉट बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये है, यूनिट वेक्टर का हेड का साइन, ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, यूनिट वेक्टर कोई भी उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, cos ऑफ थीटा। तो ये बच्चों आपके पास cos ऑफ थीटा आएगा, एंगल नहीं मेंशन, तो जस्ट आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा बच्चों? ये आपके पास चार्ली ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, cos थीटा। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट की जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोजेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन के रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स।
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है बच्चों साया, कि एक वेक्टर का, तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। दो अगर हमारे पास वेक्टर हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, यानी ए वेक्टर का बी पे साया। दूसरा केस आप लिख लें, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, बी का ए पे। अब प्रोजेक्शन में आप कुछ यूँ हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वेक्टर बनाता हूँ, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास एक बी वेक्टर है और ये एंगल थीटा है। अब जब आप प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो आप बेसिकली इसको यूं ड्रा करेंगे, तो ये आपके पास ए का जो प्रोजेक्शन बी पे आएगा ना, वो बेसिकली ए एक्स होगा और ये ए वाई होगा, ए का परपेंडिकुलर। तो जो प्रोजेक्शन ए का अलॉन्ग बी है या ए का कंपोनेंट अलॉन्ग बी है, वो ए एक्स है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फार्मूला होगा ए एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, ऊपर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, नीचे बी का मैग्नीट्यूड। अब ये फार्मूला भी है, ठीक है। ए एक्स आप वो ए एक्स कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसको ए कॉस थीटा भी कहते हैं, ठीक है, ए कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अच्छा, अब आप ये फार्मूला, इससे एक और भी फार्मूला बन सकता है सर, वो क्या? अब देखें, ऊपर है बी वेक्टर, नीचे है बी का मैग्नीट्यूड। आपने फर्स्ट ईयर में एक चीज़ पढ़ी हुई है कि ऊपर अगर वेक्टर हो, नीचे मैग्नीट्यूड हो, तो वो यूनिट वेक्टर होता है। तो ए का प्रोजेक्शन बी पे ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड बी यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। एक आपके पास ये फार्मूला आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये तीनों फार्मूले आपने याद रखने हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं अभी हम डिस्कस भी करते हैं। अब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या है? दोबारा मैं यहाँ पे वेक्टर्स ड्रा करता हूँ। ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये बच्चों मेरे पास बी वेक्टर है। अब जब मैं बी का ए पे रिजॉल्व करूँगा, बी का साया ए पे, तो ये आपके पास बी एक्स आएगा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए और ये आएगा बी वाई। तो आपने बेसिकली बी एक्स फाइंड करना है। तो बी एक्स क्या होता है? बी कास थीटा, ठीक है, एक्स कास, और इसका फार्मूला होगा बी एक्स, एक तो बी एक्स बी कास थीटा, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, बी एक्स इज इक्वल टू ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का, नीचे ए का मैग्नीट्यूड अब की बार आएगा। अच्छा, एक फार्मूला ये है, एक यूँ भी बन सकता है कि ये ए का वेक्टर नीचे ए का मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो ये तीन इसके फार्मूले। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके रिलेटेड? पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है एमडी कैट में? तो एमडी कैट के पेपर में आपसे एमसीक्यू कुछ यूँ पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल वो ये कहे कि इफ़, दो तरह के मैं एमसीक्यूज़ बनाता हूँ। वो ये कहे कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10, ए का मैग्नीट्यूड 10 है, बी का मैग्नीट्यूड 20 है और जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो आप बताइए प्रोजेक्शन ऑफ ई ऑन बी, या द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी, या इन द डायरेक्शन ऑफ बी, या अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। ये सारे वर्ड जो है ना, ये आपने नोट डाउन कर लेने, इन द डायरेक्शन, अलॉन्ग द डायरेक्शन। अच्छा, ए ऑन बी क्या है? ए एक्स आपने फाइंड करना। अब आपने कौन सा फार्मूला लगाएंगे? अब आपने ये नहीं करना कि अब ए डॉट बी और बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ आपको मैग्नीट्यूड पहले से गिवन है,
तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, ए एक्स फाइंड करना है। ए एक्स ए कास थीटा होता है, ठीक है। तो आपने सिंपल कर लेना, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10 और कास ऑफ 60 डिग्री। अब कास 60 डिग्री क्या होता है बच्चों, कास 60 डिग्री होता है हाफ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। पॉइंट डाटा को देख के आपने चेक करना कौन सा फार्मूला लगी। हाँ, अगर इसकी जगह क्वेश्चन में कुछ यूँ आ जाता, मैं अब थोड़ा सा डाटा चेंज करता हूँ कि अगर क्वेश्चन में यूँ आता है कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू, इफ़ ए वेक्टर की फॉर्म में होता 3i + 4j और बी वेक्टर आपके पास होता 4i + 3j, ठीक है। और आपसे कहा जाता है कि आप फाइंड करें प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, आपने ए एक्स फाइंड करना है। तो फिर अब आपको वेक्टर गिवन है ना, तो अब आपने क्या करना है, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें और नीचे आप बी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है बच्चों। ऊपर डॉट प्रोडक्ट लेना इजी है, 4 3 12 + 4 3 12, आई का आई के साथ, जे का जे का, नीचे बी का मैग्नीट्यूड, बी में 3 और 4 है, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। थोड़ा सा अब क्योंकि अब जब सॉल्व वहाँ पे करना पड़ जाए तो स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 24, नीचे आ जाएगा √25, तो ये आ जाएगा 24/5, तो 5 4s are 24.8 समथिंग आ जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, ये अब आपको प्रोजेक्शन का आइडिया हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ कि आप एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने कोई, आपने अगर एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर्स के दरमियान, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैं एडिंग दे देता हूँ, एंगल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो वेक्टर्स यहाँ लिखता हूँ। ए वेक्टर जो है वो है i + 2j + 5k, और बी में वेक्टर लिखता हूँ 2i + 4j + 10k, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए इन दोनों में एंगल क्या बन रहा है। अब एक हल तो ये है कि आप उस फार्मूले को अप्लाई करें, वो जो ऊपर मैंने फार्मूला मेंशन किया है, थीटा = cos इनवर्स a.b, वो वहाँ से ये है कि आपके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। आपको पता है कि 180 मार्क्स हैं इस दफ़ा, और 180 आपके पास ऑब्जेक्टिव हैं, और हर ऑब्जेक्टिव MCQs के लिए 1 मिनट, 180 मिनट है। तो आपने क्या करना है, टाइम अपना सेव करना है। वो कैसे सेव होगा, तो आप क्या करें, आपने क्या करना है, इन दोनों को सेम बनाना है। सेम कैसे बनाएंगे, अगर मैं नीचे वाले वेक्टर में से 2 को कॉमन लूँ, 2 कॉमन आएगा तो i + 2j + 5k। अब जैसे ही मैंने कॉमन लिया है तो बच्चों ये वाला जो वेक्टर है, ए वेक्टर, और कॉमन लेने के बाद ये वाला वेक्टर जो है, ये दोनों सेम नहीं हो गए। अब सर ये स्टेप तो समझ आ गया, दोनों को सेम करना है, ठीक है, चाहे वो ऊपर वाले में से कॉमन लेना है या नीचे। अब नीचे वाले में से आ रहा है तो मैंने ये नहीं। अब आपने ये देखना है कि आपने कॉमन क्या लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आपने यहाँ कॉमन क्या लिया है, आपने 2 लिया है, +2। अगर ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, यानी ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक हो गया। ये पॉइंट समझ आ गया। अच्छा, अब एक स्टूडेंट कहता है सर अगर ये पॉजिटिव नंबर नहीं होता, कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, फिर क्या करेंगे, उसका भी ये कहना है। फॉर एग्जांपल मैं इसी क्वेश्चन को कुछ यूँ लिख देता हूँ, ए वेक्टर i + 2j - 5k, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं यूँ लिखता
कि बी वेक्टर -2i -4j और +10k। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि इन दोनों को कॉमन करने के नीचे -2 कॉमन ले लें। -2 कॉमन लेंगे, पीछे रह जाएगा 1i, i रह जाएगा, -2 कॉमन आ जाएगा, +2j, क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई करें वही चीज़ बने, और -5k। ठीक है। अब आप देखें ये ऊपर वाला जो वेक्टर है, ये ए वेक्टर और आपका ये वाला जो वेक्टर है, ये दोनों क्या हो गए हैं सर, सेम हो गए हैं। लेकिन अब आपने जो कॉमन लिया है वो क्या चीज़ है जी सर, अब हमने नेगेटिव नंबर कॉमन। और बच्चों अगर नेगेटिव नंबर कॉमन आ जाए तो फिर एंगल जो है वो 180 डिग्री बनता है, यानी उनके दरमियान एंगल क्या होगा, एंटी पैरेलल। बस आपने एंटी पैरेलल पे टिक कर देना। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है, अब एक चीज़ है कि अगर सर दोनों सेम नहीं बनते, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ए वेक्टर जो है वो है 3i + 6j + 9k, और नीचे मैं बी लिख देता हूँ, बी वेक्टर में लिख देता हूँ 2i 4j + 6k। अब जैसे ये वेक्टर है, अब अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लूँ तो इसमें आप क्या करेंगे, अब आप कॉमन दोनों को आपने सेम करना होता है, ये टारगेट होता है। आप ऊपर से 3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा i + 2j + 3k, और नीचे से आप क्या ले लें, 2 कॉमन ले लें, i + 2j + 2 3 6 6k। अब कॉमन तो हो गए। अब दोनों आपने क्या चूज़ किए हैं, दोनों पॉजिटिव आ गए हैं ना। तो अगर दोनों आप अलग-अलग थे, दोनों आपके पास पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव ही रहता है। इसका मतलब है जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा, वो बेसिकली पैरेलल होंगे। ठीक है बच्चों, वो वेक्टर्स पैरेलल होंगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप कहते सर अगर -2 नीचे होता, ऊपर भी माइनस होता, अब माइनस माइनस अगर दोनों नंबर माइनस माइनस में कॉमन लेने के बाद दोनों वेक्टर सेम हो जाते तो फिर नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है सर, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने से फिर भी एंगल 0 डिग्री। ठीक है, फिर भी पैरेलल। अच्छा, अब एक स्टूडेंट कहते हैं सर अगर ऊपर पॉजिटिव नंबर +3 लेने से और नीचे -2 लेने से अगर वो दोनों कॉमन होते तो फिर प्लस माइनस दोनों को माइनस आता, फिर एंटी पैरेलल। ठीक हो गया बच्चों। और अगर ऊपर नेगेटिव है लेने से और नीचे पॉजिटिव नंबर लेने से दोनों कॉमन आते, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट 180 डिग्री बच्चों, एंटी पैरेलल। ठीक हो गया बच्चों, ये पॉइंट समझ आ गया। अच्छा, अगर होते ही डिफरेंट, कोई कॉमन लेने से भी बात ना बनती, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना होता है, ए का थीटा = cos इनवर्स ए डॉट बी, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे बी ए बी का मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड MCQs पे। आपसे MD-CAT में इसके रिलेटेड क्या MCQs पूछा जा सकता है। अच्छा, जैसे फर्स्ट MCQs है कि 2 वेक्टर्स आपको गिवन है। एक बच्चों ये वेक्टर गिवन है
और एक ये वेक्टर गिवन। कहते हैं इसमें अल्फ़ा फाइंड करें, और वही हिंट आपको बताई हुई है जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपने क्या करना है, अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर, इनका डॉट प्रोडक्ट लेने। अब डॉट प्रोडक्ट में आपको आई को आई के साथ, अच्छा इसमें केयर करनी है। अब स्टूडेंट गलती क्या कर जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में गलती। ये देखें ये जे है तो वो आई पहले है। स्टूडेंट अक्सर ये भी कहता है कि पहले आई लिखा होता है कि वो जल्दी में होता है, प्रेशर होता है टेस्ट का, क्लास जब टेस्ट में बैठे होते हैं, ठीक है, एक ज़िंदगी का टर्न वाला टेस्ट होता है। इसके बाद या तो आप 180 डिग्री आपका टर्न शिफ्ट हो जाना होता है, तो वहाँ प्रेशर की वजह से इंसान गलतियाँ करता है। पेपर बिल्कुल आसान आएगा बच्चों, ये याद रखें। पेपर में MCQ जो आएंगे ना वो बिल्कुल आसान आएंगे, जो आपने सारे पढ़े होंगे इंशाल्लाह। तो आपने इसमें केयर करनी है। जैसे यहाँ आई है, पहले आपने देखा आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, -4 2 ज़ार 8 -8, फिर जे को जे के साथ 4 3 ज़ार 12 +12, और के को के के साथ +8 अल्फ़ा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल लेनी, ठीक है। 12 में से 8 निकालें, 4 + 8 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। तो 8 अल्फ़ा, ये -4 उधर चला जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा -4/8, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा -12। तो बच्चों जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, चार्ली, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी। लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। अच्छा अभी अब मैंने एक आपको ट्रिक बताया, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। अब आप कहेंगे कि सर बगैर सॉल्व किए हुए कैसे पता चल गया कि वो 2 होगी। 2 इसलिए होगी कि देखें, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह 2 पुट करता हूँ और 2 कॉमन लूँ, ठीक है, 2 यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये वेक्टर नहीं बन जाएगा कि यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 अल्फ़ा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा 3J 2I + 3J। 2 अल्फ़ा, लैम्डा की जगह मैंने 2 लिखा, उसको अगर कॉमन लेने तो -K, वही नहीं बना, तो 2, तो इसका मतलब अल्फ़ा 2 है। वरना आप क्या कर सकते हैं, उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ये आप डायरेक्ट इस कंसेप्ट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी एक्टेड अपॉन अ फोर्स। आपको फोर्स गिवन है, फोर्स सर कितनी गिवन है, 50 न्यूटन। अच्छा आपको डिस्टेंस भी गिवन है, एंगल भी गिवन है, आपने वर्क डन फाइंड किया। वर्क डन का फार्मूला भी हमने पढ़ा है। वर्क डन का क्या फार्मूला होता है, वर्क डन का फार्मूला होता है FD cos थीटा। आपको फोर्स भी गिवन है, फोर्स कितनी गिवन है, 50, डिस्टेंस 10, cos ऑफ 60, cos 60 क्या होता है, हाफ, तो 500 का हाफ ले लेंगे तो ये आ जाएगा 250 जूल, ठीक हो गया बच्चों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा। नेक्स्ट MCQs है, आपको दो कहता है पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है इनिशियल, इसको हम फाइनल कह देते हैं, ड्यू टू द यूनिफॉर्म फोर्स, ये फोर्स वेक्टर में गिवन है। अच्छा यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन थी तो मैंने FD cos थीटा लगाया। अब जब आपको वेक्टर्स गिवन होंगे ना तो फिर आपने क्या करना है, F.D के साथ सॉल्व करना है। तो वर्क डन क्या होता है, F.D, तो फिर आपने डॉट प्रोडक्ट लेना। अब फोर्स आपको पता है, फोर्स कितनी है, 4I + J + 3K। अब आप कहेंगे कि सर मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं पता। डिस्प्लेसमेंट आप कैसे फाइंड करेंगे, ये दो जो पॉइंट गिवन है ना, इनका फाइनल माइनस इनिशियल ले लें। I14 - 3, 14 में से 3 निकालेंगे तो 11I, ठीक है, 13 - 2 + 11J, बड़ा साइन लिखना है, +9 -6, तो ये आ जाएगा +15, 9 6 15K। तो अब आगे आप सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लें, I का I के साथ 44, J का J के साथ 11 + 45, तो ये आपके पास क्या बनेगा,
55 प्लस 45 ये बच्चों 100 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कंसिडर टू वेक्टर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द सिंपल डॉट प्रोडक्ट देने। फिर केयर करनी, इधर आई है, इधर जी है, इधर की है, इधर की है, इसमें कॉमन की है। तो 4 5 20 सिंपल। MCQs में आप जितना टाइम बचा सकते हैं सॉल्विंग में उतना बचाएं, ठीक है बच्चों। अच्छा, कहते हैं कंसिडर अ वेक्टर 4i - 3j अनदर वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर। आपको कंसेप्ट मैंने समझाया कि परपेंडिकुलर वेक्टर चेक करने के लिए क्या किया जाता है सर, डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। किन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा? तो आप सॉल्व किए बगैर देख लें। अगर ए के साथ लें 4 12 -9, ये 0 तो नहीं बनेगा। बी के साथ लें, ये 24, आई का आई के साथ 24 बनेगा। चार्ली, इसमें चार्ली बनता है। अब चार्ली क्यों बनता है? उसकी वजह यह है कि यहाँ के है ही नहीं है, इसमें के नहीं है। आई का के के साथ 0, जे का के के साथ 0, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज। अब दो वेक्टर्स आपको गिवन है और आपसे कहता है कि आपने एंगल फाइंड करना है। अब आपको नज़र आ रहा है इसमें से वो कॉमन लेने वाली, अगर हम स्ट्रैटेजी पे जाएं, कोई शेयर कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि इधर से ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम कॉमन लें तो वो दोनों सेम है। तो फिर हमने क्या करना है, हम पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्योंकि काज इन्वर्स डॉट प्रोडक्ट ऊपर नीचे एक बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले आप डॉट प्रोडक्ट लें तो वहाँ से ही आपको आइडिया हो जाएगा। -2 आई का आई के साथ, ठीक है बच्चों। फिर जे का जे के साथ 3 2 6 +6 साइन का एहतियात करना है। प्रेशर में आप हमेशा वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। -4 -2 -6 और +6, ये बच्चों आपके पास 0 आ जाए। अब जब डॉट प्रोडक्ट ही 0 आ गया, तो जब डॉट प्रोडक्ट 0 तो वो एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि आप वो कंप्लीट फार्मूला लिखें ये वाला कि cos इनवर्स A डॉट B, तो आप वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जितना बच्चों आप टाइम बचा सकते हैं बचाएं, ठीक है। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ये आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है। कहते हैं इसमें एंगल क्या होगा, अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर डॉट प्रोडक्ट लेना है, पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इधर आई है, इधर जे है, इधर जे है कि कॉमन क्या है, जे जे दोनों में कॉमन है। तो जे डॉट जे का 1 आ, ए डॉट बी 1 आ गया। अच्छा, नीचे ए का भी मैग्नीट्यूड, बी का, ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ये इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। ए का मैग्नीट्यूड आएगा आई के साथ 1, जे के साथ 1, 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 √2, ये भी आपके पास √2, तो ये आ जाएगा। तो आप पॉइंट देख लेना आपने कैसे विदिन 1 मिनट में आपने सॉल्व करना है। ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे √2 इंटू √2, दोनों का √2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो ये आपके पास एंगल क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी गिवन है और क्या फोर्स भी गिवन है। तो आपने क्या फाइंड करना है सर, पावर। आपने अभी फार्मूला में बताया पावर क्या होता है, पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर्स गिवन हो तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं सर, सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लेना। आई को आई के साथ, 20 का 6 के साथ 120, जे का जे के साथ -15 4 16 -45, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 60 में से 45 निकालें या 60 बन जाता है, 45 निकालें तो ये आपके पास 60 में से 45 निकालेंगे तो ये 25 बनता है, ठीक हो गया बच्चों। 25 बनता है या 15 आई थिंक बनता है, ये 15 है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे गलती हो गई है ना, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ये 15 मैंने ये जे को वो किया, मैंने ये आपके पास अगर यहाँ पे नोट करें ना,
ये -5, मैं उसको 15 समझ लिया। ये -5 3 ज़र -15, ठीक है, ये -15 आता है, ठीक है। इसको मैं प्रॉपर मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, 65 में से 15 निकालें तो ये आपके पास 45 आएगा, ठीक है।